नमस्कार। आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सरकार वीडियो कॉल के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण या निगरानी कराने की योजना बना रही है। और दोस्तों, योजना ही नहीं बना रही है, सरकार ने इस तरह से निरीक्षण करवाना शुरू भी कर दिया है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ के लिए पत्रांक संख्या 1354-61/2023-24 जारी किया है। और दोस्तों, इस संघ ने बेसिक शिक्षा निदेशक विजय किरण आनंद से मांग की है। उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉल के माध्यम से विद्यालयों की निगरानी या अनुश्रवण किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने की कृपा करें। दोस्तों, संगठन ने इस तरह की प्रक्रिया को अव्यावहारिक बताया है। तो दोस्तों, इस पत्र को हम आपके समक्ष ज्यों का त्यों पढ़ देते हैं। और उन्होंने अपनी शिक्षकों की समस्याएं भी बताई हैं और सरकार उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सब कुछ इस पत्र में लिखा है। पहले आप पत्र को स्क्रीन पर देखें। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उसको हम ज्यों का त्यों आपके सामने पढ़ देते हैं। उन्होंने कहा, महोदय, कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 2244-2544/2023-24 दिनांक 24 अप्रैल 2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों, डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन कर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में सक्रियता बनाए रखने एवं गतिविधियों के प्रभावशाली संपादन हेतु वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के माध्यम से विद्यालयों में समय सारणी का पालन नहीं हो पा निरंतर निगरानी, अनुश्रवण, मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में समय सारणी का पालन नहीं होता है तथा शिक्षकों द्वारा शिक्षण अपेक्षित समय तथा प्रतिबद्धता पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य निष्पादन की प्रवृत्ति नहीं दर्शाई जाती है। तो महोदय, अत्यंत खेद के साथ आपको कहना पड़ रहा है दोस्तों, ऐसा संगठन कह रहा है कि आपको बताते समय काफ़ी दुख हो रहा है कि संगठन द्वारा पत्राचार के माध्यम से निपुण भारत मिशन एवं शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं के संबंध में आपको निरंतर अवगत कराया जा चुका है। दोस्तों, संगठन यह भी कह रहा है कि जो भी समस्याएं मिशन भारत को लागू करने में आ रही हैं, उसके लिए पत्र के माध्यम से हमने बराबर अधिकारियों को या महानिदेशक को अवगत कराते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो कह रहे हैं कि विभाग द्वारा उन बाधाओं को का संज्ञान न लेकर के शिक्षकों को ही दोषी ठहराया जाता है। दोस्तों, निपुण भारत मिशन एवं अन्य शैक्षिक लक्ष्यों की संप्राप्ति और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम शिक्षकों को गैर विभागीय गैर शैक्षणिक कार्यों के दायित्वों से मुक्त किया जाए। लेकिन संगठन के बार बार अनुरोध के बाद भी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि संगठन यह कह रहा है कि शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दी जाती है, जैसे कि चुनाव, पल्स पोलियो, जनगणना, राशन वितरण, ड्यूटी, कोरोना। इस तरह से दोस्तों, शायद ही कोई काम ऐसा बचता है जिससे शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए। तो बार बार अनुरोध कर रहा है और ये बता रहा है संगठन कि हमारी ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दी जाती है, वहाँ से हमें मुक्त कर दिया जाए, उसके बाद हम अपने कार्य को ईमानदारी के साथ कर सकें।
दोस्तों उन्होंने कहा है कि जिसके कारण शिक्षक अपने कार्य दायित्वों से भिन्न कार्यों के लिए दंडित हो रहे हैं, यह स्थिति शिक्षक समाज के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, जिससे शिक्षकों में हताशा और निराशा का माहौल बना हुआ है। सरकार को तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा है कि महोदय, विभाग द्वारा प्रायः जारी किए जाने वाले आदेश के क्रम में विद्यालयों में ऑनलाइन कार्य निष्पादन की अधिकता हो गई है। विद्यालय मात्र सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम बनकर रह गए हैं। डीबीटी नामांकन, हाउस होल्ड सर्वे आदि सूचनाओं का संकलन एवं ऑनलाइन संप्रेषण प्रतिवर्ष किया जाना है। मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की सूचना भी प्रतिदिन विभाग द्वारा मांगी जाती है। उक्त सभी कार्य शिक्षकों द्वारा अपने समय, अपने निजी मोबाइल एवं अपने निजी खर्च पर ही करने पड़ रहे हैं। संगठन द्वारा उक्त के कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर या लिपिक की मांग की जा रही है, ताकि शिक्षकगण शिक्षण कार्य अपेक्षित समय प्रतिबद्धतापूर्वक लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य निष्पादन कर सकें। परंतु विभाग द्वारा समस्याओं का उचित समाधान न करके मात्र शिक्षकों को ही दोषी ठहराया जाता है। महोदय, शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी शब्द का प्रयोग किया जाना अत्यंत दुखद एवं उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि यह भी विचारणीय है कि विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। शैक्षिक लक्ष्यों की समय प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा निरंतर मांग के बावजूद शिक्षकों की कई ज्वलंत मांगें, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, आकांक्षी जनपदों में स्थानांतरण, अंतः जनपदीय स्थानांतरण, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर पदोन्नति, केंद्र के समान सभी पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को न्यूनतम 70,140 18,150 का लाभ दिए जाने संबंधी मांग आदि भी विभाग के पटल पर लंबित हैं। देश के कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जा चुकी है, परंतु उत्तर प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी आज भी पुरानी पेंशन बहाली की बाट जोड़ रहे हैं। यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। विभाग द्वारा उक्त समस्या मांग का समाधान सम्यक रूप से किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों का मनोबल प्रभावित न हो। दोस्तों, यह संगठन केवल और केवल अपनी मांग कर रहा है। वेतन कितना मिल रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इनके दाएं हाथ की तरह काम करने वाले शिक्षा मित्रों को या फिर शिक्षा मित्रों की मांगों को इस संगठन ने भी नज़रअंदाज कर दिया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शिक्षा मित्र वर्ष 1999 और 2000 से वर्तमान में 300 रुपये प्रतिदिन पर कार्य करने को मजबूर है और 8,500 शिक्षा मित्र 8,500 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अब तक काल के गाल में बीमार होकर इलाज के अभाव में या फिर डिप्रेशन में, आत्महत्या, तनाव में मर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इतना वेतन मिलने के बाद भी इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं को इन्होंने इस पत्र में शामिल नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, हम फिर वहीं आ जाते हैं कि इन्होंने केवल अपना दुखड़ा रोया है और इसी तरह की फूट अगर विभाग में रही और शिक्षा मित्रों को इन्होंने अपनी मांग में शामिल नहीं किया, तो सरकार ना शिक्षा मित्रों का समायोजन करेगी, ना इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी। दोस्तों, पुरानी पेंशन का लाभ उतना ही ज़रूरी है जितना कि शिक्षा मित्रों का समायोजन, क्योंकि इन शिक्षकों को अपनी समान योग्यता होने के बाद भी पुरानी पेंशन की इतनी चिंता रहती है
उससे ज़्यादा शिक्षा मित्रों को अपने समायोजन की, क्योंकि उनको शिक्षकों को 80,000 से 90,000 रुपया प्रति महीना मिल रहा है। वहीं 23 सालों से कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों को 9,000 रुपया प्रति महीना मिलता है। दोस्तों, इनके अंतर को आप समझ सकते हैं, जबकि योग्यता और कामों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं उसी बात पर। महोदय, यह भी सूच्य हो कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश विभाग की संवैधानिक संस्था से बेसिक शिक्षा परिषद का आमंत्रित सदस्य भी हूँ। प्रायः देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा शिक्षा हित के लिए की जाने वाले नीतिगत निर्णयों में बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक नहीं बुलाई जाती है, बल्कि निर्णय अपने स्तर से ही ले लिए जाते हैं जो शिक्षा, शिक्षार्थी एवं शिक्षक हित में नहीं है। किसी भी तरह की नीति निर्माण के पूर्व विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक बुलाकर संगठन के प्रतिनिधियों, परिषद के सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। परिषद की आम सहमति के पश्चात उस पर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। महोदय, आपके उपरोक्त विषयक कार्यालय आदेश के बिंदु 6 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि अनुसरण के दौरान यदि कोई विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक द्वारा 3 बार अलग अलग कार्य दिवसों में वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल रिसीव नहीं की जाती है, तो ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के संबंध में मासिक समीक्षा बैठक में समीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। महोदय, उपरोक्त अव्यावहारिक आदेश से प्रदेश के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। उक्त अनुसरण व्यवस्था सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के सिद्धांतों के विपरीत है। ऐसे अनुसरण मात्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तथा शिक्षकों में कुंठाहीन भावना को जन्म देंगे। साथ ही महिला शिक्षकों की निजता का भी हनन करेंगी। यह भी गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क भी बाधित रहता है, अतः ऐसी दशा में शिक्षक कर्मचारी अनावश्यक रूप से विभागीय को विभाजन का शिकार हो सकते हैं। महोदय, शिक्षण कार्य एक पुनीत कार्य है। इसके लिए भयमुक्त एवं सम्मानजनक वातावरण का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है, ताकि शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रह सके और वे अपनी संपूर्ण ऊर्जा तथा दक्षता के साथ नौनिहालों को शिक्षित कर उन्हें राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। अतः आपसे विनम्र आग्रह है, ऊपर वर्णित सभी समस्याओं मांगों का समाधान करते हुए शिक्षा हित में उक्त ऑनलाइन निगरानी मॉनिटरिंग संबंधी आदेश को शिक्षा के हित में तत्काल निरस्त करने का कष्ट करें तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय नियमावली के अनुरूप ही विद्यालयों में पूर्ववत स्थलीय भौतिक अनुश्रवण सहयोगात्मक ऑनलाइन अनुश्रवण व्यवस्था का बहिष्कार करने हेतु विवश होंगे तथा उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश शिक्षकों के हितार्थ शांतिपूर्ण आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। दोस्तों, यह पत्र हमने आपके सामने ज्यों का त्यों पढ़ा, लेकिन दोस्तों इसमें हमने कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बातें आपके सामने आपके विचार करने हेतु रखी। दोस्तों, शिक्षा मित्रों का इन्होंने कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया, केवल वहाँ जिक्र किया जहाँ इन शिक्षकों पर कार्यवाही होगी। वहीं इन्होंने बताया कि शिक्षक शिक्षा मित्र पर भी वही कार्यवाही होगी, लेकिन इन्होंने दोस्तों यह नहीं बताया कि शिक्षकों के लिए अपनी समस्या ज़रूर बता दी कि हमारे लिए 17,140, 18,000 इस तरह का भी मिलना चाहिए, और ये भी बता दिया कि हमारे लिए पुरानी पेंशन भी बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन दोस्तों यह बताना भूल गए, शिक्षा मित्रों को 300 रुपये प्रतिदिन इतनी महंगाई में मिलता है, शिक्षा मित्रों का समायोजन भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा SM राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी अवश्य दबा दें,
जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके लिए इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना भी ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।